CBSITI के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है फ्लोरोसेंट ट्यूब, जिसे ट्यूबलाइट भी बोलते हैं। यह 1 से 5 फुट 30 से 150 सेंटीमीटर लंबाई की तथा 2 से 4 सेंटीमीटर व्यास की एक कांच नली होती है। इसकी आंतरिक सतह पर पराबैंगनी प्रकाश किरणों को प्रदीप्ति में परिवर्तित करने वाली पदार्थ की परत चढ़ी होती है। नली में 2.5 mm वायुमंडलीय दाब पर मरकरी वाष्प तथा आर्गन गैस का मिश्रण भरा जाता है। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब की थ्योरी थी। इसके बाद हम इसका डायग्राम देखेंगे फ्लोरोसेंट ट्यूब का। ये फ्लोरोसेंट ट्यूब का डायग्राम है। क्या होता है कि इसमें एक ट्यूब होती है, ठीक है। एक ट्यूब है जो 40 वाट की होती है, 40 वाट की होती है और इसकी जो लंबाई होती है वो 1 से 5 फुट होती है और इसका व्यास 2 से 4 सेंटीमीटर। ये जो ट्यूब होती है उसकी लंबाई 1 से 5 फुट होती है और इसका जो व्यास होता है वो 2 से 4 सेंटीमीटर होता है, ठीक है। तो ये फ्लोरोसेंट ट्यूब है। इसके कनेक्शन देखेंगे कैसे करते हैं। इसमें क्या है, इसमें फिलामेंट होता है, ठीक है। इसके किनारों में क्या हम फिलामेंट कनेक्ट करते हैं और हमें क्या 2 इलेक्ट्रोड प्राप्त होते हैं, ठीक है, टर्मिनल। इस फिलामेंट के सीरीज में हम एक चौक जोड़ते हैं और इसको हम पॉजिटिव यानी फेज देते हैं और इस फिलामेंट को हम क्या है न्यूट्रल देते हैं और इन दोनों फिलामेंट के बीच में हम क्या है इस सीरीज में स्टार्टर कनेक्ट करते हैं। ये इस तरह से हम क्या है इसको कनेक्ट करते हैं, ठीक है। ये इसका क्या था डायग्राम है। अभी कैसे वर्क करता है देखेंगे। इसमें क्या है कि जैसे ही हम इस सर्किट को ऑन करते हैं, तो इस चौक में उच्च इंडक्टेंस के कारण परिपथ में कम मान की क्या होती है विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ठीक है। जैसे हम सर्किट को ऑन करते हैं तो इस चौक में उच्च इंडक्टेंस के कारण इस सर्किट में कम वैल्यू की क्या है विद्युत धारा प्रवाहित होती है, जिससे हमारा स्टार्टर स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, स्टार्ट हो जाता है। और ट्यूब का जो फिलामेंट होता है वो गर्म हो जाता है। यानी जैसे ही इसमें उच्च इंडक्टेंस के कारण हमारा स्टार्टर इसमें एक विद्युत धारा प्रवाहित होती है और हमारा स्टार्टर क्या है ऑन हो जाता है और इसके फिलामेंट और ट्यूब के फिलामेंट क्या हो जाते हैं इस करंट के कारण गर्म हो जाते हैं। इसके कुछ सेकंड बाद ही हमारा स्टार्टर क्या है ऑफ हो जाता है। जैसे ये फिलामेंट गर्म होते हैं हमारा स्टार्टर क्या होता है ऑफ हो जाता है, क्योंकि स्टार्टर का काम क्या होता है सिर्फ स्टार्ट करना। यानी सर्किट में स्टार्टर का काम होता है स्टार्ट करना। जैसे ही ये फिलामेंट गर्म हो जाते हैं ऐसे स्टार्टर हमारा ऑफ हो जाता है और इसके बाद हमारा जो चौक होता है उसमें उच्च रिएक्टेंस के कारण एक हाई वोल्टेज विकसित हो जाता है। उच्च रिएक्टेंस के कारण क्या होता है इस फिलामेंट में एक हाई वोल्टेज विकसित हो जाता है और ट्यूब में इलेक्ट्रॉन डिस्चार्जिंग की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें क्या होता है कि इसमें मरकरी वेपर प्लस आर्गन गैस भरी होती है इस ट्यूब में और इसके किनारों पर क्या है फास्फोरस की कोटिंग की जाती है। इसमें हम क्या मरकरी वेपर प्लस कुछ मात्रा में आर्गन गैस इसमें भरते हैं इस ट्यूब में और भरी होती है और फास्फोरस की कोटिंग कर देते हैं किनारों पर, ठीक है। किनारों पर हमारी फास्फोरस की कोटिंग होती है। इस डिस्चार्जिंग इन दोनों में क्या है इन दोनों गैसों में डिस्चार्जिंग प्रक्रिया होती है और जिससे क्या हमें आयंस इसमें क्या है आयंस क्या शुरू हो जाती है, जिससे हमारी ट्यूबलाइट क्या होती है ऑन हो जाती है और इस ट्यूबलाइट का जो प्रकाश होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो ये था हमारा ट्यूबलाइट कैसे वर्क करती है, ठीक है। अब इसकी विशेषता देखेंगे हम। फ्लोरोसेंट ट्यूब की विशेषता, पहला पॉइंट हमारा ट्यूब की कार्यरत अवस्था 40 वाट की फ्लोरोसेंट ट्यूब में से लगभग 430 mm विद्युत धारा प्रवाहित होती है। यानी 40 वाट की ट्यूब में क्या है 430 मिली एम्पेयर की विद्युत धारा प्रवाहित होती है। नेक्स्ट पॉइंट हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब दिन जैसा प्रकाश
उत्पन्न करती है, यानी फ्लोरोसेंट ट्यूब का जो प्रकाश होता है वो दिन जैसा होता है, यानी सफ़ेद। इस लैंप की दक्षता होती 60 ल्यूमन प्रति वाट होती है। इसकी कार्यकारी आयु लगभग 5000 से 7500 घंटे होती है। इसकी जो कार्यकारी आयु होती है वो 5000 से 7500 घंटे होती है। इसका अनुप्रयोग यानी जो फ्लोरोसेंट ट्यूब है उसका उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। फ्लोरोसेंट ट्यूब का उपयोग अध्ययन कक्ष, दुकानों, सड़कों की प्रकाश व्यवस्था आदि में करते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा लैंप है वो है हमारा नियॉन लैंप। नियॉन लैंप, इसमें कांच का बल्ब होता है जिसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड्स होते हैं। बल्ब में 10 mm दाब पर नियॉन गैस भरी जाती है, यानी ये कांच का बल्ब होता है, इसके अंदर 2 इलेक्ट्रोड होते हैं और उसमें क्या है 10 mm दाब पर नियॉन गैस भरी जाती है। नियॉन गैस के एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उसके एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में उच्च प्रतिरोधक मान का यानी हाई रेजिस्टर मान का क्या है प्रतिरोधक भी संयोजित किया जाता है। ये हमारी नियॉन लैंप है। ठीक है, इसमें क्या होता है, और ये हमारा एक कांच का बल्ब है जिसके अंदर क्या है 2 इलेक्ट्रोड होते हैं। 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, उसमें क्या हम 10 mm दाब पर क्या है नियॉन गैस भरते हैं इसके अंदर, और एक इलेक्ट्रोड के श्रेणी क्रम में क्या हमारा उच्च प्रतिरोधक जुड़ा होता है। ठीक है, इसका जो यूज है हम विद्युत सप्लाई की उपस्थिति दर्शाने में करते हैं। ठीक है, इंडिकेटर वगैरह में। इसकी कार्य प्रणाली देखेंगे नियॉन लैंप की। लैंप के इलेक्ट्रोड के बीच 110 वोल्ट AC विभवांतर उपस्थित होने पर नियॉन गैस आयनीकृत हो जाती है और लाल गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करती है। यानी जैसे ही इस इलेक्ट्रोड में 110 वोल्ट का AC वोल्टेज होता है, जैसे यानी इसमें 110 वोल्ट का विभवांतर जैसे ही उपस्थित होता है उसमें क्या है नियॉन गैस आयनीकृत हो जाती है और जिससे वो लाल और गुलाबी रंग का प्रकाश उत्सर्जित करने लगती है। यह प्रकाश बहुत मंद होता है, यानी इसकी जो प्रकाश होता है वो बहुत कम होता है, इसीलिए हम इसका यूज इंडिकेटर वगैरह में करते हैं। ठीक है, देखेंगे इसका अनुप्रयोग। इस लैंप का इंडिकेटर का उपयोग विद्युत स्रोत की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। यानी जो लैंप है इसे इंडिकेटर भी बोलते हैं। इस लैंप को, इस लैंप और इंडिकेटर का उपयोग क्या है विद्युत स्रोत की उपस्थिति दर्शाने के लिए किया जाता है। इसके लिए अतिरिक्त शयन कक्ष में नाइट लैंप के रूप में, मतलब इंडिकेटर के अलावा इसमें क्या है इसके अतिरिक्त हमारा क्या शयन कक्ष में नाइट लैंप के रूप में, सजावटी लैंपों के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। यानी जहाँ जो हमारे रात में हम क्या है जो हम लैंप यूज करते हैं उसे नाइट लैंप बोलते हैं। सजावटी कारों वगैरह में भी हम क्या है नियॉन लैंप ही यूज करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अदर इम्पॉर्टेंट लैंप। इसमें हमारा जो पहला लैंप है वो है हैलोजन लैंप। देखेंगे हैलोजन लैंप में हैलोजन समूह के अंतर्गत आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन इत्यादि गैस आती हैं। हैलोजन लैंप में निष्क्रिय गैस के साथ हैलोजन समूह की कोई उपयुक्त गैस भी अल्प मात्रा में भरी जाती है। यानी हैलोजन लैंप के जो समूह होते हैं उसमें हमारा समूह के अंतर्गत जो हमारी गैसें आती हैं वो आयोडीन, ब्रोमीन, क्लोरीन, इनमें से कुछ गैसें क्या निष्क्रिय गैस के साथ हैलोजन ट्यूब में क्या है भरी जाती है। इसके बाद इसकी संरचना देखेंगे। इसमें कांच से बनी नली व पतली नली में टंगस्टन का कॉइल फिलामेंट स्थापित किया जाता है। इस लैंप में हैलोजन समूह की गैस की उपस्थिति का प्रमुख लाभ यह होता है कि टंगस्टन के वाष्पीकृत अणु पुनः फिलामेंट पर जमा सके, इसलिए इस लैंप की नली संकीर्ण और
उच्च तापमान सह सकने वाले पदार्थ की बनी होती है, जिससे कि फिलामेंट उच्च तापमान तक गर्म हो सके तथा अधिक प्रकाश उत्पन्न कर सके। इसमें क्या होती है, एक कांच की नली होती है जो क्वार्ट्ज की बनी होती है, क्वार्ट्ज कांच की बनी होती है, और उसके अंदर एक टंगस्टन का कॉइल फिलामेंट स्थापित किया जाता है। देखेंगे कैसी होती है ये ट्यूब। इसमें क्या है, कांच की ट्यूब होती है इस तरीके से। ये हमारी कांच की बनी क्वार्ट्ज की एक ट्यूब होती है, जिसके अंदर क्या है हमारा, ये एक ट्यूब है जो क्वार्ट्ज की बनी होती है। ये हमारा संकीर्ण ट्यूब है। संकीर्ण क्योंकि इसके बीच में जो गैप होता है, इस फिलामेंट और ट्यूब के बीच में क्या है, हम ज़्यादा गैप नहीं रखते हैं। ये हमारा फिलामेंट है। और ये हमारा कनेक्टिंग पॉइंट है। कनेक्टिंग लीड। तो कुछ इस तरीके की होती है हमारी हैलोजन लैम्प, जो एक कांच की बनी होती है, कांच क्वार्ट्ज की बनी होती है, और इसके अंदर क्या है, एक फिलामेंट होते हैं, और इन दोनों के बीच क्या होता है, हम गैप कम रखते हैं, संकीर्ण रखते हैं। इस ट्यूब को हम संकीर्ण रखते हैं। तो ये कुछ इस तरीके की दिखती है हैलोजन लैम्प की ट्यूब। इसमें दे रखा है कि क्वार्ट्ज से बनी लंबी व पतली नली में टंगस्टन का क्वार्ट्ज फिलामेंट स्थापित किया जाता है। इस लैम्प में हैलोजन की समूह गैस की उपस्थिति का प्रमुख लाभ यह होता है कि टंगस्टन के वाष्पीकृत अणु पुनः फिलामेंट पर जमा हो जाते हैं। टंगस्टन के वाष्पीकृत अणु दूर ना फैल सके, इस लैम्प की नली को संकीर्ण व उच्च तापमान सहने वाले पदार्थ की बनी होती है। संकीर्ण इसलिए रखते हैं ताकि इस लैम्प के जो अणु है वो दूर तक ना फैल सके। ठीक, ये इसकी संरचना थी। इसकी विशेषता देखेंगे हैलोजन लैम्प की। इस लैम्प की जो दक्षता होती है वो 25 से 35 ल्यूमेन प्रति वाट होती है। हैलोजन लैम्प की दक्षता जो होती है हमारी 25 से 35 ल्यूमेन प्रति वाट होती है, और लैम्प की कार्यकारी आयु समान लैम्प के 2 गुनी होती है। यानी जो हमारे अदर जो लैम्प है उसकी हमारी क्या है, 2 गुनी होती है इसकी कार्यकारी आयु। ये लैम्प हमारे 300 वाट, 500 वाट व 1000 वाट क्षमता तक के बनाए जाते हैं। ये इसकी विशेषता थी। इसका अनुप्रयोग देखेंगे हैलोजन लैम्प की। हैलोजन लैम्प स्टेडियम, हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशन, प्रदर्शनीय मैदानों, स्विमिंग पूल, गोदाम आदि में प्रयोग किए जाते हैं। ये इसकी जो रोशनी होती है हमारी पीली कलर की और सफ़ेद कलर दोनों में आती है हमारी हैलोजन लैम्प। पीली कलर में भी आती है और सफ़ेद में भी आती है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा कम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प, जिसे हम CFL बोलते हैं। इस लैम्प की कार्य प्रणाली फ्लोरोसेंट लैम्प के समान ही होती है। इसे CFL के नाम से भी जाना जाता है। इस लैम्प का प्रयोग इनकैंडिसेंट लैम्प के स्थान पर किया जाता है। इसमें उच्च प्रारंभिक वोल्टेज के लिए इलेक्ट्रॉनिक परिपथ का प्रयोग किया जाता है। जब लैम्प कार्यरत अवस्था में होता है
तब यह इलेक्ट्रॉनिक पर्पज में धारा तथा वोल्टेज को नियंत्रित करता है। CFL का जो पूरा हमारा वर्किंग था वो हमारा फ्लोरोसेंट ट्यूब जैसा ही होता है। इसमें भी हमारी मरकरी और आर्गन गैस भरी होती है CFL में भी। जैसे फ्लोरोसेंट ट्यूब की वर्किंग है सेम हमारी CFL की वर्किंग भी सेम होती है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स पर्पज में क्या होता है, बहुत सारे हम डिवाइस लगाए जाते हैं CFL में, ठीक है। तो इसका जो वर्किंग है हमारा फ्लोरोसेंट लैम्प ट्यूब जैसा ही है। इसका प्रयोग कहाँ कहाँ होता है, अनुप्रयोग। बाजार में ये 5 वाट, 10 वाट, 14 वाट, 40 वाट तथा 80 वाट तक की क्षमता के उपलब्ध हैं। यानी हम 5 वाट, 11 वाट, 14 वाट, 10 वाट अलग अलग वाट की क्या है, और 80 वाट तक की क्षमता में क्या है, हमें ये मार्केट में ईजिली अवेलेबल है। इस लैम्प का उपयोग वर्तमान में घरेलू औद्योगिक स्थानों में किया जाता है। लगभग इस टाइम पे हमारा जो घरों में और इंडस्ट्रियल एरिया में क्या है, CFL वगैरह यूज होती हैं। नेक्स्ट है हमारा LED फ्लूड लाइट। LED यानी लाइट इमिटिंग डायोड फ्लूड लाइट। वर्तमान समय में हैलोजन लैम्प, सोडियम वेपन आदि के स्थान पर LED फ्लूड लाइट प्रयोग की जाने। ये लाइट 15 वाट से 50 वाट तक की प्रास पर स्थापित किया जाता है। आजकल घरों में हर जगह हमारे क्या है, LED लैम्प प्रयोग में आ रहा है। आजकल बहुत ही कम यानी 15 वाट से 350 वाट तक हमें क्या है मिल जाता है LED लाइट। इसका हम बहुत जगह प्रयोग करते हैं। LED का हर जगह हम क्या है LED का प्रयोग करने लगे हैं। इसकी विशेषता है, इस लाइट की कार्यकारी आयु 50,000 घंटे होती है। इसकी जो कार्यकारी आयु होती है वो क्या है, 50,000 घंटे होती है। और इसका जो पावर फैक्टर होता है वो 0.95 होता है। यानी LED लैम्प का जो पावर फैक्टर होता है वो 0.95 होता है। इसका अनुप्रयोग कहाँ कहाँ होता है, इन लाइट्स का उपयोग कार्यशाला, उद्योगशाला, उद्यान, पार्क, स्टेडियम, रेलवे स्टेशन, अस्पताल, मॉल इत्यादि स्थानों पर प्रयोग किया जाता है। यानी जो LED है हम क्या है हर जगह इसका प्रयोग कर रहे हैं। उद्योगशाला में भी, पार्क में, स्टेडियम में, रेलवे स्टेशन हो गया, बस स्टॉप हो गया, आपका अस्पताल हो गया, मॉल हो गया, घरों में मैक्सिमम क्या है हम वर्तमान में LED प्रयोग कर रहे हैं।